हेलो एवरीवन, आज हम हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस पार्ट 1 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको हैरी पॉटर के सारे मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत में हमें नए जादू मंत्री दिखाए जाते हैं। वो प्रेस से कहते हैं कि हम मजबूत है और हमें काली शक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है और सबको भरोसा दिलाते हैं। दूसरी तरफ हमें हरमाइनी दिखाई जाती है। वो अपने मॉम डैड के साथ घर पर होती है और वो जादू अखबार पढ़ रही थी और देख रही थी कि ओल्डोमोट ने किस तरह से कहर मचाए। और वो फैसला करती है कि वो अपने मोम डैड की याददाश्त मिटा देगी और वो स्मृति विलोपन मंत्र का जाप करके मोम डैड की याददाश्त मिटा देती है। इससे उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनकी कोई बेटी थी। इधर डजली भी अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जा रहे थे। स्नेप ओल्डोमोट से मिलने के लिए आता है तो सारे प्राण बख्शी और ओल्डोमोट बैठे होते। तब स्नेप बताता है कि अगले सैटरडे हैरी को किसी सुरक्षित जगह ले जाने वाले हैं, शायद किसी ऑर्डर फिनिक्स मेंबर के घर पर। तब बेलाट्रिक्स ओल्डोमोट से कहती है कि हैरी को मारने का मौका उसे दिया जाए, पर ओल्डोमोट कहता है कि वो मेरा शिकार है। आगे ओल्डोमोट कहता है कि हैरी और मेरी छड़ी ये जुड़वा बहन है। हमारी छड़ी का केंद्र स्थान एक ही है। हम इस छड़ी से एक दूसरे को घायल कर सकते हैं पर मार नहीं सकते। इसलिए ओल्डोमोट लूसियस की छड़ी मांगता है और आगे कहता है कि यह एक मोहतरमा है जो कुछ समय तक हॉगवर्ट्स में पढ़ा रही थी। इनका नाम चैरिटी बर्बेज है और इनके मुताबिक हमारे खानदानी जादूगरों के खून में मगलू खून की मिलावट जायज है। और ओल्डोमोट चैरिटी बर्बेज को मार देता है और नगिनी को उसे खाने के लिए कहता है। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन हैरी को विजलिस के घर ले जाना था। एलिस्टर मूडी हैरी के घर 13 लोगों को लेकर आता है। इसमें ल्यूपिन, रॉन, हरमाइनी, जॉर्ज, फ्रेड और हैग्रिड होते हैं। और एलिस्टर 6 लोगों को रूप बदल काढ़ा पीने के लिए देते हैं ताकि अगर प्राण बख्शी हैरी को पकड़ने के लिए आए तो उसको हैरी ना मिल पाए। ये सारे अलग अलग रास्ते से विजलिस के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन प्राण बख्शी को इनके प्लान के बारे में पता होता है और वो सारे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर और हैरी पर हमला करते हैं। इस लड़ाई में हैग्रिड बेहोश हो जाता है पर हैरी उसे संभालता है। तभी ओल्डोमोट वहाँ पर आता है और वो हैरी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस वजह से हैरी को काफी तकलीफ हो रही थी और हैरी बेहोश हो जाता है। तभी ओल्डोमोट हैरी पर दक्षिणम मरनासम का इस्तेमाल करता है पर हैरी की छड़ी अपने आप ही ओल्डोमोट के अटैक का जवाब देती है। लेकिन इस सब में ओल्डोमोट की छड़ी टूट जाती है जो उसने लूसियस से ली थी। हैरी और हैग्रिड विजलिस के घर पहुंच जाते और बाकी के मेंबर भी विजलिस के घर पहुंच जाते। लेकिन इस लड़ाई में एलिस्टर मूडी मारे जाते। फिर रात में हैरी को एक सपना आता है और उस सपने में हैरी को ओलिवेंडर और ओल्डोमोट दिखाई देते और ओलिवेंडर कहता है कि उधर की छड़ी से काम बन जाएगा। फिर हैरी नींद से उठ जाता है और अपनी बैग उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि न जाने उसकी वजह से और कितने लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी रॉन वहाँ पर आता है और हैरी को रोक लेता है और हैरी से कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हमारी भी है और तुम ऐसे वक्त में अकेले जाकर ओल्डोमोट को ही हेल्प करोगे। ये सारी बातें सुनकर हैरी रुक जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन के भाई की शादी होती है और सारे उस तैयारी में लगे हुए थे। तभी हैरी न्यूज़पेपर देखता है। उसमें रिपोर्टर रीटा स्कीटर ने डम्बलडोर के डार्क सीक्रेट के बारे में आर्टिकल लिखा होता है। तभी वहाँ पे जादू मंत्री आ जाते हैं और वो डम्बलडोर की वसीयत पढ़ रहे होते। डम्बलडोर ने अपनी वसीयत में रॉन को ड्यूलीमेटर, हरमाइनी को बिटल दी बॉट की स्टोरी बुक और हैरी को स्क्विडिश गेम की सुनहरी गेंद देते और इसी के साथ गरुड़ दौर की तलवार भी। लेकिन वो तलवार चोरी हो गई थी। आगे हमें रात के वक्त शादी दिखाई जाती है। लोग शादी में एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर लूना और उसके डैड भी आए थे। लूना के डैड ने अपने गले में ट्रायंगल लॉकेट पहना था। तभी वहाँ पे एक लाइट पावर आती है और वो बताती है कि जादू मंत्री अब नहीं रहे और मंत्रालय पर अब वोल्डेमॉर्ट का कब्जा है। और आगे बताता है कि प्राण बख्शी यहाँ पे आ रहे हैं। ये बात सुनकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। हरमाइनी रॉन और हैरी को ऑपरेट करके एक जगह लेकर चली जाती है। वहाँ जाने पर हरमाइनी कहती है कि हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और वो सारा सामान एक छोटे बैग में लेकर आई थी। हरमाइनी ने बैग पर जादू करके उसे काफी छोटा कर दिया था। आगे हमें तीनों एक कैफे में बैठे हुए दिखाई देते। ये बात कर रहे थे कि वोल्डेमॉर्ट ने मंत्रालय को अपने कब्जे में लिया है, इसलिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। तभी वहाँ पे दो प्राण बख्शी आ जाते और वो इन तीनों पर हमला करते, पर ये तीनों उन्हें बेहोश करते। हरमाइनी स्मृति विलोपन का इस्तेमाल करके इनकी याददाश्त मिटा देती है। आगे सीरियस के घर जाते। घर जाने पर हैरी देखता है कि डोर पर RAB लिखा है और ये सीरियस का भाई था। यही नाम हैरी ने लॉकेट के अंदर पड़ा था। तभी हैरी सीरियस के क्रिएचर को देखता है।
वो चुपके से सारी बातें सुन रहा था। तभी हैरी उसे वो नकली लॉकेट दिखाता है और पूछता है कि ऐसे 2 लॉकेट थे। तब क्रिएचर बताता है कि दूसरा लॉकेट यहीं पर था, लेकिन कुछ दिन पहले मंडंगस यहाँ पर आया था और लॉकेट चुरा कर ले गया। तब हैरी क्रिएचर से कहता है कि जाओ और उसे पकड़ कर ले आओ। क्रिएचर फौरन चला जाता है। आगे हैरी और हरमाइनी बैठी हुई थी। तब हरमाइनी कहती है कि ये गोल्डन बॉल स्पर्श को पहचानती है, शायद डम्बलडोर ने इसके अंदर कोई मैसेज छोड़ा होगा। आगे क्रिएचर और डोबी मंडंगस को पकड़कर हैरी के पास लेकर आते हैं। हैरी मंडंगस को लॉकेट के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि मैं लॉकेट चुमंदर गली में बेचने वाला था, पर एम्ब्रिज ने मुझे धमका कर ये लॉकेट मुझसे ले लिया। इधर नया जादू मंत्री वोल्डेमॉर्ट का प्राण बख्शी होता है और उसकी असिस्टेंट एम्ब्रिज होती है। नया जादू मंत्री कहता है हमारे खून में मगलू की मिलावट नहीं चाहिए, अगर आपका खून शुद्ध है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हैरी को वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया था। इधर ये तीनों मंत्रालय जाने का फैसला करते हैं और मंत्रालय में जाकर एम्ब्रिज से लॉकेट चुरा लेते हैं, लेकिन वहाँ से भागते वक्त एक प्राण बख्शी रॉन को घायल कर देता है। हरमाइनी इन दोनों को एक जंगल में लेकर चली जाती है ताकि सीरियस के घर का पता न चल सके। रॉन काफी घायल था, इसलिए हरमाइनी हीलिंग लिक्विड पोशन का इस्तेमाल करके रॉन के जख्मों को ठीक करती है और सुरक्षा मंत्र के इस्तेमाल से उस सारी जगहों को सुरक्षित करती है और हैरी को बैग से टेंट निकालने के लिए कहती है। आगे तीनों उस लॉकेट को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद वो लॉकेट नष्ट नहीं हो पाता। इसलिए हैरी लॉकेट को सेफ रखने के लिए लॉकेट खुद पहन लेता है। उसके बाद रात के वक्त हैरी को एक सपना आता है और उस सपने में गैब्रोक विच को देखता है और उस सपने में वोल्डेमॉर्ट भी होता है। वोल्डेमॉर्ट एल्डर छड़ी के बारे में पूछ रहा था। तब गैब्रोक विच उसे बताता है कि वो छड़ी उससे एक जवान लड़के ने चुरा ली। फिर हैरी बैठा हुआ था, वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वो हरमाइनी पर भी गुस्सा करता है। तब हरमाइनी उसे उस लॉकेट को गले से निकालने के लिए कहती है और कहती है कि ये लॉकेट हम बारी बारी से पहनेंगे। आगे हमें पता चलता है कि हॉगवर्ड पर अब वोल्डेमॉर्ट का कब्जा था और नया हेडमास्टर अब प्रोफेसर स्नेप को बनाया जाता है और हॉगवर्ड अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं था। अब रात के वक्त हैरी और हरमाइनी बात कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि हैरी कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर हरमाइनी कहती है कि रॉन की तबीयत अब तक ठीक नहीं है, वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए हैरी चलकर जाने का फैसला करता है। रात के वक्त हैरी और हरमाइनी चलकर एक साथ टेंट की तरफ आ रहे थे। ये रॉन देख रहा था। रॉन को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और लॉकेट पहनने के बाद तो और भी ज्यादा। तभी एक रात हैरी और हरमाइनी बैठे हुए होते हैं। तभी उसे कुछ याद आ जाता है। तब हरमाइनी कहती है कि गरुड़ द्वार की तलवार गॉब्लिन ने बनाई है और तलवार अपने से ताकतवर शक्ति को सोख लेती है और उस तलवार से तुमने काल दृष्टि को नष्ट किया था, यानी तलवार ने काल दृष्टि का जहर सोख लिया और उसी तलवार से हम भूख रक्स को नष्ट कर सकेंगे। ये दोनों काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे रॉन आ जाता है और वो काफी चिढ़ा हुआ था। वो कहता है कि मुझे पता है कि आजकल तुम मुझे कुछ नहीं बताते और तुम्हारा कुछ अलग ही काम चल रहा है और ये भी पता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तब हैरी को काफी गुस्सा आता है, पर हरमाइनी इनका झगड़ा छुड़ाती है। वो रॉन को अपने गले से लॉकेट निकालने के लिए कहती है। रॉन लॉकेट निकाल देता है, पर रॉन कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब वो हरमाइनी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन हरमाइनी हैरी के साथ रुक जाती है। इस बात से रॉन को ऐसा लगता है कि हैरी और हरमाइनी का कुछ तो चल रहा है। फिर ये दोनों एपरेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हैरी सोया हुआ था और वो गोल्डन बॉल देख रहा था। तब उसे याद आता है कि उसने सबसे पहले गोल्डन बॉल अपने मुंह में पकड़ा था, इसलिए वो बॉल को अपने होठ लगाता है तो गेंद पर लिख कर आता है कि मैं अंत में खुलता हूँ। हैरी फौरन हरमाइनी के पास चला जाता है। तब हरमाइनी हैरी को बुक के ऊपर एक सिंबल दिखाती है। तब हैरी को याद आता है कि ऐसा ही सिंबल उसने लूना के डैड के गले में देखा था। उसके बाद हैरी कहता है कि हमें गरुद्वार जाना चाहिए क्योंकि मेरा जन्म भी वही हुआ था और वोल्डेमॉर्ट भी वही मारा गया था। फिर ये दोनों एपरेट होकर गरुद्वार चले जाते हैं। वहाँ जाने पर इन्हें कब्रिस्तान दिखाई देता है। हैरी अपने मॉम डैड के कब्र के पास जाकर खड़ा होता है। तभी हरमाइनी को एक कब्र दिखाई देती है। वो कब्र इग्नोशियस फेवरेल की होती है। तभी इन्हें बथिल्डा बैक्सटर दिखाई देती है। ये वही औरत थी जिसने रीटा स्कीटर को इंटरव्यू दिया था डम्बलडोर के डार्क सीक्रेट के बारे में, क्योंकि ये डम्बलडोर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। हैरी उनके पास जाता है और उनके साथ उनके घर चला जाता है। घर जाने पर हरमाइनी को वही बुक मिलती है जिसे रीटा स्कीटर ने लिखा था। तभी बथिल्डा बैकशॉट सर्प भाषा में बात करने लगती है और उसकी स्किन ढीली पड़ने लगती है और उसके अंदर से नगिनी बाहर आती है और वो हैरी पर हमला करती है। पर हरमाइनी नगिनी पर स्पेल करके अटैक करती है और नगिनी को घायल करती है और
ऑपरेट करके हैरी के साथ एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। आगे हमें हैरी दिखाया जाता है, वो अभी अभी नींद से उठकर बाहर आता है। तब हरमाइनी एक बुक पढ़ रही थी। उस बुक में वो ग्रिंडलवाल्ड की तस्वीरें देखती है। तभी हरमाइनी हैरी से कहती है कि कल के हमले में तुम्हारी छड़ी टूट गई। तब हैरी हरमाइनी की छड़ी मांगता है और उसे टेंट में आराम करने के लिए कहता है। तब हैरी अकेला बैठा था और अपने जेब से एक आईने का टुकड़ा निकालता है और उससे बात करता है। वो आईने से कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे आईने के अंदर डम्बलडोर दिखाई देते हैं और तभी उसके सामने एक चमकती हुई चीज आती है और वो एक हिरनी होती है और वो भागते हुए एक फ्रोजन झील पर पहुंच जाती है। हैरी भी उसके पीछे फ्रोजन झील पर आता है तो उसे वहाँ पर झील के अंदर गरुड़ द्वार की तलवार दिखाई देती है। इसलिए हैरी फौरन झील के अंदर स्पेल करके एक छेद बनाता है, पर वो तलवार हैरी के हाथ नहीं लगती और हैरी झील के अंदर अटक जाता है और उसका दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आकर हैरी को बचा लेता है और वो दूसरा कोई नहीं बल्कि रॉन होता है। रॉन उस तलवार को भी जेल से निकाल लेता है। फिर ये फैसला करते हैं कि इस हुक्रक्स को अभी नष्ट करेंगे। हैरी हुक्रक्स को नष्ट करने के लिए रॉन को कहता है। वो रॉन को कहता है कि मैं सर्प भाषा में बात करके इस लॉकेट को खोलूंगा और तुम्हें तलवार से वार करके लॉकेट को नष्ट करना है। हैरी फौरन लॉकेट को खोलने लगता है। तभी लॉकेट से रॉन का डर बाहर आता है, जैसे मकड़ियाँ, और हरमाइनी का हैरी को किस करना। पर रॉन डर पर मात करके लॉकेट को नष्ट कर देता है। इस वजह से हुक्रक्स नष्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हरमाइनी आती है और वो रॉन पर काफी गुस्सा करती है, पर रॉन हरमाइनी से माफी मांगता है। तभी हरमाइनी देखती है कि लॉकेट नष्ट हो चुका है और रॉन के हाथ में गरुड़ द्वार की तलवार है, पर फिर भी हरमाइनी काफी गुस्सा करती है। तब रॉन कहता है कि मैं फौरन तुम्हारे पास आ रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले, और ड्यूली मेटर से हरमाइनी की आवाज आई और मैं यहाँ पहुँच गया। फिर रात के वक्त हैरी और रॉन बैठे होते हैं। तभी हरमाइनी कहती है कि वो ट्रायंगल वाला साइन मुझे बार बार बुक में दिखाई दे रहा है, हमें फौरन लूना के डैड से मिलने जाना चाहिए। फिर ये तीनों लूना के डैड से मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं। जब ये घर पहुंच जाते हैं तब क्रिसमस की छुट्टियां होती है, पर लूना घर पर नहीं होती। हरमाइनी लूना के बारे में पूछती है तो लूना के डैड कहते हैं कि वो थोड़ी देर में लौट आएगी। फिर हैरी लूना के डैड से गले में पहने हुए ट्रायंगल लॉकेट के बारे में पूछता है। तब लूना के डैड कहते हैं कि ये निशान डेडली हैलोस का निशान है। तब हैरी समझ जाता है। तब लूना के डैड कहते हैं कि ये 3 भाइयों की कहानी है, पर ये कहानी हैरी ने सुनी नहीं थी। तब हरमाइनी ब्रिटल दी बॉट बुक से डेडली हैलोस की कहानी सुनाती है। इस कहानी में 3 भाई थे। ये शाम के वक्त एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। तभी इन्हें रास्ते में एक नदी दिखाई देती है। उस नदी को पार करना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन था, लेकिन ये तीनों भाई जादूगर थे और ये अपने जादू से उस नदी पर पुल बना देते हैं और उस पुल को पार करने लगते हैं। इस वजह से मौत अपने आप को हरा हुआ महसूस करने लगी थी, क्योंकि आम इंसान इस नदी में डूबकर मर जाते थे। इसलिए मौत इन 3 भाइयों को तोहफे देना चाहती थी, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर मौत को हराया था। मौत सबसे बड़े भाई को पूछती है कि तुम्हें क्या तोहफा चाहिए। वो काफी चालाक होता है। वो कहता है कि मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी चाहिए। तब मौत फौरन वहीं पर लगे हुए एल्डर पेड़ से एक छड़ी बनाकर देता है। दूसरा भाई मौत से मरे हुए इंसान को वापस लाने की शक्ति मांगता है। मौत फौरन नदी की तलहटी में जाकर एक पत्थर दूसरे भाई को देता है। तीसरा भाई काफी विनम्र होकर ऐसी चीज मांगता है जिससे वो पूरी दुनिया में किसी को नजर न आ सके, लेकिन मौत को न चाहते हुए भी उसे अदृश्य चोगा देना पड़ता है। फिर सबसे बड़ा भाई अपने दुश्मन के पास चला जाता है और उसे मार देता है और सबको बताता है कि वो कितना शक्तिशाली है। पर उसी रात एक दूसरा जादूगर उसे मार देता है और छड़ी चुरा लेता है। दूसरा भाई पुनर्जीवन पत्थर से अपनी प्रेमिका को वापस जिंदा करता है, लेकिन उसकी प्रेमिका अभी इस दुनिया से नहीं थी, तो वो हमेशा मायूस रहती थी। इस वजह से दूसरा भाई पागल होकर खुदकुशी कर लेता है। मौत ने दोनों भाइयों को हरा दिया था, पर तीसरा भाई मौत को काफी साल चकमा देता रहा। जब वो बूढ़ा हो गया तब वो अपना अदृश्य चोगा अपने बेटे को देकर मौत को अपने गले लगाता है। उसके बाद ये तीनों वासी जाने लगते, पर लूना के डैडी ने रोक लेते। वो कहते हैं कि लूना हमेशा हैरी के पक्ष में बात करती है, इसलिए प्राण बख्शी लूना को ले गए। अब मैं हैरी को उनके हवाले करूंगा और लूना को छुड़ा लूंगा। और वोल्डेमॉर्ट का नाम लेते हैं और प्राण बख्शी वहाँ फौरन पहुँच जाते हैं, पर ये तीनों एपरेट होकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मंत्रालय के कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करते हैं और इन्हें पकड़ने वाले होते हैं। तभी हरमाइनी हैरी के चेहरे पर स्पेल करती है और हैरी का चेहरा बदसूरत हो जाता है। तभी हैरी को विजन आते हैं और वो विजन में देखता है कि वोल्डेमॉर्ट अज़्काबान जेल में ग्रिंडेलवाल्ड से मिलता है
और उसे पता चल जाता है कि एल्डर की छड़ी डम्बलडोर के कब्र में है। ये बात हैरी हरमाइनी को बताता है। ये लोग इन्हें पकड़कर लूसियस मेलफॉय के पास लेकर चले जाते हैं। मेलफॉय मेंशन में नार्सिसा, लूसियस, बेलाट्रिक्स और 2 प्राणपक्षी होते हैं। हैरी का चेहरा बिगड़ने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल था, इसलिए ड्रेको को हैरी की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। पर ड्रेको हैरी को पहचानने से इनकार कर देता है। तभी बेलाट्रिक्स गरुड़ द्वार की तलवार दिखाती है और अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाती, क्योंकि गरुड़ द्वार की असली तलवार बेलाट्रिक्स के बैंक लॉकर में थी। वो रॉन और हैरी को तहखाने में कैद करती है और हरमाइनी को टॉर्चर करने लगती है और पूछती है कि मेरे लॉकर से तुमने और क्या क्या चुराए। तभी हमें तहखाना दिखाया जाता है। उस तहखाने में गॉब्लियन, लूना और ओलिवेंडर कैद होते हैं। तभी पीटर पेटिग्रू वहाँ पर आता है और गॉब्लियन को लेकर ऊपर चला जाता है ताकि तलवार पहचान सके। तभी डोबी तहखाने में आता है। वो हैरी की हेल्प करने के लिए आया था। तब हैरी डोबी से कहता है कि तुम लूना और ओलिवेंडर को सेफ जगह पर पहुंचा दो। डोबी ऐसे ही करता है। फिर ये दोनों तहखाने से बाहर आते हैं और तभी रॉन बेलाट्रिक्स को निरस्त्र कर देता है। पर डोबी की मदद से ये वहाँ से भागने में सफल होते हैं। पर बेलाट्रिक्स डोबी पर चाकू से हमला करती है, पर ये वहाँ से ऑपरेट होकर भागने में सफल होते हैं। पर बेलाट्रिक्स का चाकू डोबी को लग जाता है और डोबी की मौत हो जाती है। इस बात से सभी दुखी होते हैं। फिर हमें वोल्डेमॉर्ट को दिखाया जाता है। वो डंबलडोर के कब्र के पास होता है और डंबलडोर की कब्र तोड़कर कब्र से एल्डर छड़ी को निकाल लेता है। और इसी के साथ हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।